मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित कहानी सिल्वर वेडिंग पढ़ेंगे। कहानी के मुख्य चरित्र सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। उनके कारण अधीनस्थ कर्मचारियों को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे अपने आदर्श किशन दा की परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने जूनियरों से हल्का फुल्का मजाक कर लिया करते थे। दफ्तर के नए असिस्टेंट चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। उसके बदतमीजी से बात करने पर भी यशोधर बाबू ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। जब उसने यशोधर बाबू की कलाई थामकर कहा कि यह घड़ी पुरानी हो गई है, अब डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, तो पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली थी। यह पुरानी भले ही हो गई है, लेकिन अभी तक यह सही समय बता रही है। मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। यशोधर बाबू इसे अंग्रेजों के चोंचले बताते हैं, किंतु चड्डा उनसे चाय मट्ठी व लड्डू की मांग करता है। यशोधर जी उन्हें 10 रुपए का नोट देते हैं और चड्डा के जोड़ देने पर 20 रुपए और दे देते हैं, और सारे सेक्शन के आग्रह करने पर भी चाय पार्टी में शरीक नहीं होते, क्योंकि उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। चाय पानी और गपशप में वक्त बर्बाद करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू के जीवन में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि जब यशोधर बाबू गांव से दिल्ली आए तब किशन दा ने ही उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया। सरकारी नौकरी के लिए उनकी आयु कम थी, इसलिए किशन दा ने उन्हें पहले मैस का रसोइया बनाया और घर पैसे भेजने के लिए 50 रुपए दिए। फिर अपने दफ्तर में नौकरी दिलाई। किशन दा कुंवारे थे। जब किशन दा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने उनके बिरादर से उनकी मृत्यु का कारण पूछा, तो उन्होंने जो हुआ होगा कहकर यह बात समाप्त कर दी। यशोधर बाबू जीवन भर किशन दा के सिद्धांतों पर चलते रहे। दफ्तर से निकलकर वे बिरला मंदिर जाकर प्रवचन सुनते, फिर पहाड़गंज जाकर घर के लिए साग सब्जी लेते। घर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लगती थी। यही कारण है कि एंड्रूजगंज लक्ष्मीबाई नगर में D2 टाइप अच्छे क्वार्टर का ऑफर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, जबकि उनका परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, 3 बेटे और एक पुत्री थी, वे आधुनिक विचारों के समर्थक थे। इसी कारण उनका अपने पूरे परिवार के साथ मतभेद बना रहता था। उनका बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन संस्था में 1500 रुपये प्रति माह वेतन लेता था। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। बेटी शादी से इनकार करती थी तथा डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती थी। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी थी। यशोधर बाबू चाहते थे कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर उनकी पत्नी व बच्चे चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीति रिवाजों को अपनाएं। यशोधर बाबू को पता ही नहीं था कि उनके घर पर आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी चल रही है। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था, पर उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि जिस अनाथ के जन्मदिन पर आज तक लड्डू भी नहीं आए, उसी की शादी की सालगिरह पार्टी आज मनाई जा रही है। उन्होंने न चाहते हुए भी पत्नी के साथ केक काटा। उनके बड़े बेटे ने उन्हें ऊनी गाउन उपहार में दिया और कहा कि जब आप सवेरे दूध देने जाएं तो इसे अवश्य पहन कर जाएं। यह सुनकर उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर ले लें। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता है मानो किशन दा उनके अंगों में उतर आए हों।
यह कहानी नई और पुरानी पीढ़ी के विचारों की विषमता को दर्शाती है। तो यह था पाठ का सारांश।